हमारा नया यूट्यूब चैनल है फुल पातड़ी। और बिको पहलो जो इंटरव्यू है, साक्षात्कार है, वो एक यहाँ की हस्ती से है जका का पिताजी आज़ादी की लड़ाई का मैंने बहुत ही शानदार में कोई योगदान रहो। और अपने शेखावाटी की मौजूद हस्ती सदीक जी भारतीय और बाकी पुत्री से आज आप बताना करना आया हाँ चैनल का वास्ते। तो मैं थाने मिला हूँ शबनम जी से। शबनम जी भारतीय डॉक्टरेट ही बयां और हिंदी उर्दू संस्कृत से PhD कर रखी है आप। तो बाकी परिचय मैं चाहूँगा कैमरो एक बार शबनम जी का नहीं घूमे। बहुत तो स्वागत है आपको हमारे चैनल का मायने। तो शबनम जी साहित्य कमान थारो पग थारो कहीं आयो, मतलब शुरुआत कहीं हुई? साहित्य की जहाँ तक बात है, बहुत बचपन से ही, छोटपन से ही मैंने देखा कि हमारे पिताजी, हमारी जो मार्केट में दुकान थी सिलाई की, तो उस पे सभी तरह के पेपर, द हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स उस समय चलते थे, आजकल अलग चलते हैं। अच्छा। तो ये सब पेपर्स आते रहते थे और सोवियत संघ की भी एक बुक आती थी। अच्छा अच्छा। तो पिताजी का बहुत रुझान था अध्ययन के प्रति। तो वो जो आते थे पेपर्स, उनमें छोटी छोटी कविताएं बच्चों के लिए, ड्राइंग्स, ये सब चीजें आजकल अब वापस से शुरू हुई है, पहले बीच में तो ड्रॉप हो गई थी। तो उसमें मैंने मतलब ये लिखना शुरू किया छोटा छोटा, जो मतलब पेपर में मांग लेते थे चित्र देके, किस चित्र पे लिखिए। अच्छा। और दूसरी बात कि हमारे पिताजी ने हमेशा ही अध्ययन अध्यापन पे जोर दिया और उन्होंने हमें हमेशा लाइब्रेरी से जोड़ के रखा। सर पिताजी के बारे में कुछ बताओ। हमारे पिताजी, जैसा कि आपने भी बोला था कि पिताजी स्वतंत्रता सेनानी रहे। और सबसे बड़ी बात, चूंकि आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से तमाम महिलाओं को जो इस संसार को पुष्पित, पल्लवित और गुंजरित करती हैं, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और कहना चाहूँगी कि जो पिताजी थे, वो आज जो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है ताकि महिलाएं सशक्त हों, तो उन्होंने ये सशक्तिकरण का कार्य आज से कम ये मान लो 70-80 साल पहले शुरू किया था। अच्छा। तो पर आजादी के आंदोलन से किस हिसाब से क्या जुड़ा हुआ है माँ को? आजादी के से तो उनका ये था कि उनके फतेहपुर में उनके बहुत सारे दोस्त थे। अच्छा। और ज्यादातर उनके जो मित्र थी, मंडली थी, वो ब्राह्मण थे या बणिये थे या भोजक थे। अच्छा अच्छा। तो दूसरा उनकी रुचि मतलब काव्य में भी थी, गीत गायन में भी थी। आपको मैं बताना चाहूंगी कि वो नाटक भी करते थे उस समय वो नाटक भी करते थे। क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया है, टीवी है, मोबाइल है, तब क्या था, तब तो रंगमंच ही होता था। तो वो मतलब नाटक, एक मंडली थी फतेहपुर की, तो वो लोग नाटक तैयार करते और लोगों को मतलब चेतना के लिए, सचेतना के लिए, मनोरंजन के लिए, मतलब कोई एज ए पैसा नहीं, वो कोई उनका मतलब कोई धंधा नहीं था वो। अच्छा। मतलब अपने शो किया, उनकी मित्र मंडली थी जो शो किया, नाटक वगैरह करते थे। तो उसके माध्यम से उनके जो मित्र मंडली थी वो ज्यादातर ब्राह्मण, भोजक ये थे। अच्छा। तो ये सभी जो लोग थे उस समय गांधी जी के अनुयायी थे। अच्छा। तो गांधी जी के आह्वान से ही वो सब उससे जुड़े। तो आपके पिताजी मतलब पिताजी कब तक था सागर रहे? मतलब हमारे पिताजी अभी 2017 में गए हैं। अच्छा। तो 96 ईयर्स से लेकर 96 ईयर्स से ओल्ड होकर वो गए हैं। तो अच्छा। 2017 तक तो हमारे साथ ही थे वो। तो कुछ खास कोई वहाँ का जो विरासत है दिन थे आगे लेके जा रहे हो, कुछ बताओ उनके बारे में दर्शकों। उनकी विरासत यही थी कि शिक्षा को नहीं छोड़ना है। अच्छा। महिलाओं को आगे बढ़ाना है, बालिकाओं को आगे बढ़ाना है। दूसरा कि जात पात धर्म इसके पीछे नहीं चलना है। चौथा ये कि ये जो पर्दा प्रथा है इसके पीछे बहुत ज्यादा नहीं भागना। हाँ, ये जरूरी नहीं आप पर्दे में रहो तो आप स्वच्छंद रहो। मैं आपको ये भी कहना चाहूंगी कि आज जो महिला सशक्तिकरण की बात चल रही है कि महिलाओं की सशक्ति, यानी महिलाओं ने क्या मान लिया है कि अगर महिला नौकरी कर रही है तो सशक्त है। दूसरी बात, महिलाओं ने ये सोच लिया है कि हम स्वच्छंद हैं तब हम स्वतंत्र हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में बहुत थोड़ा सा फर्क है।
बहुत माइन फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। स्वतंत्रता कम स्वच्छंदता बन जाए, खुद महिलाओं को पता नहीं चलता। विचारों से आजाद होने की जरूरत है। हाँ, विचारों से आजाद हो, आर्थिक रूप से स्ट्रांग हो, प्लस अपनी निर्णय क्षमता की दृष्टि से हो कि वो अपना निर्णय ले सके, अपना डिसीजन खुद ले सके, उनमें डिसीजन पावर हो, अपने परिस्थितियों का वो सामना कर सके। ये सशक्तिकरण होना चाहिए। लेकिन आज क्या सशक्तिकरण हो गया कि नौकरी करना ये सशक्तिकरण है, या फिर खुला घर परिवार सबको छोड़ के स्वच्छंद होके घूमना ये सशक्तिकरण है, जो कि एक गलत दिशा में जा रहा है। अच्छा, थारे पिताजी मतलब जो तथाकथित रूप से दिन बोलना आप जो अब्रोड कास्ट है वहां सागे रहा जी जी, तो भी माहौल कमाने और आज का माहौल कमाने थान के फर्क लगे? देखिए फर्क आज बहुत ज्यादा आ गया है। हाँ। उस समय जो लोगों के विचार थे वो बहुत ज्यादा ब्रॉड थे, उच्च विचार थे। इतना ज्यादा जो आज जो चल रहा है जात पात धर्म को लेके, वो हालांकि उस समय लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो ब्रॉड माइंड थे। आज के लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन वो नैरो माइंड होते जा रहे हैं। तो हमारा परिवार तो हमेशा ही, हमारा घर आप देखते हैं कि मेन रोड पे था और जेएनयू के मोहल्ले में था। सबका हम घरों में हमारा आना जाता था, सब हमारे घर आते जाते थे और पिताजी के दोस्त सब लोग घर में आते जाते थे, खाते पीते। और हमारे पिताजी तो सबसे बड़ी बात कि उन्होंने मतलब सिलाई की दुकान थी उनकी, वो प्लस उसके बाद उन्होंने घड़ी साज का काम शुरू किया रॉयल वॉच कंपनी के नाम से। तो उसमें भी जो काम वर्कर करते थे वो वाल्मीकि समाज से थे। अच्छा। और वो उनके साथ खाना खाते थे। हमारे घर में ऐसे नहीं है कि वो वाल्मीकि है तो उनका अलग घर से ही खाना जाता था उनके लिए। तो मतलब इतना ब्रॉड माइंड थे और लोगों के विचार इतने अच्छे थे कि कोई किसी के माइंड में ये विचार नहीं था। वो तो उनको मुस्लिम मानते ही नहीं थे, वो उनको हिंदू ही मानते थे कि ये तो भारतीय है, ये मुस्लिम है ही नहीं। अच्छा, मतलब वो बहुत चीजें थे होगी अब, पर है को नहीं रही वह। हाँ। तो जो थारो परिचय होगा जैन लोग से जो आज भी बने कोई है कि? हाँ, हमारे केनरा बैंक के जिनकी है भी सुरेश जी जैन। वर्तमान राजनीति को शिकार मतलब नहीं, अभी भी जो प्रेम है वो वैसा का वैसा बना हुआ है, बहुत बड़ी बात जितने लोगों से हैं। हाँ, आज माहौल थोड़ा सा अलग हो गया है, लेकिन लोगों के विचारों में अभी इतना ज्यादा चेंज नहीं आया, वो वैसे ही है, चल रहे हैं जितना। अच्छा, तो मानसिकता है कि धर्म ने लेके जाते लेके लोगों की खराब होती जा रही है, इन लेके थारो के दृष्टिकोण है आज की जो युवा पीढ़ी है या जो आज का लोग अपन के सोचना चाहिए, बारे में के मंथन करना चाहिए? धर्म जाति और ये सब चीजें देखो समाज से हटकर है, वो बातें अलग होती है, समाज अलग होता है। समाज आज भी जहाँ कल था वही है, आज भी वही प्रेम है आपस में, वही भाईचारा है, वही दोस्ती है। आप मार्केट में जाके देख लीजिए, आप कहीं और जाके देख लीजिए, आपको कहीं भी ऐसा नहीं दिखेगा कि धर्म जाति को लेके लोग कोई नैरो माइंड हो गए हो। अच्छा, इको एक कारण भी उसका है कि भाई लोगों का मानना जो पठनीयता कम होगी। हाँ, वो तो हुई है, साहित्य तो एकदम खत्म हो गया। मतलब पढ़ना तो लोगों ने छोड़ ही दिया है एकदम से, ये तो बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं कि लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है। सर फिर से सोशल मीडिया देखते हैं, सोशल मीडिया में जो चीजें देखते हैं वैसे ही लोगों के विचार होते जा रहे हैं। सही बात है। इसलिए जरूरी है कि लोग वापस से किताबों की ओर लौटे। आवासी दुनिया तो आवासी है। अच्छा, एक बात यह कि साहित्य में थे लिखो, कविता वगैरह भी करो, तो एक हमारे साहित्य का मैंने फिलहाल कि मतलब किताबा कविता उतारी हो तो कुछ? हाँ, बिल्कुल, साहित्य के क्षेत्र में मैंने अपना प्रयास किया है और कुछ पुस्तकें जो हैं प्रकाशित करवाई हैं। रचना जी, एक आधे प्रतिनिधि रचना आप रखो। हाँ, तो देखिए एक ये पुस्तक निकाली मैंने, इंसानियत आज़ादी के सिपाही, जाग उठी इंसानियत, ये कोविड के समय की है। ये मेरे पिताजी के ऊपर हमने प्रकाशित करवाई थी। ये मैंने बच्चों की दृष्टि से बाल मन दर्पण, जिसमें बच्चों के लिए या रिसेंट अभी छप के आई है। जी जी, फूल फल पत्तियों के ऊपर मैंने इसको पहेलियों के रूप में इसको लिखा है। इसके साथ ही जैसा कि आपने बताया अभी कि मैंने पीएचडी की है हिंदी से, तो मेरा जो टॉपिक था उसको भी मैंने एक बुक के रूप में प्रकाशित करवाया गया है कि कृष्णा सोबती, और ये भी महिला सशक्तिकरण की पूर्वोदय थी, क्योंकि इनका जन्म आज़ादी से पहले हुआ था और उस समय
ये सशक्तिकरण शब्द ही नहीं था। तब इनकी जो सोच थी, इनके जो विचार थे, इनके जो कार्य थे, वो इतने एडवांस थे कि हम ये सिर्फ नाम ही नहीं है, वास्तव में ये सशक्तिकरण की पूर्वता थी। और जब मेरा विषय लेने की बात चली कि कौन सा टॉपिक लिया जाए, तो मैंने काफ़ी थीसिस की, पढ़ा राइटर्स को। तो मेरे सामने जब कृष्णा सोबती जी आई तो मैंने उनको पढ़ा, उनकी जीवनी पढ़ी, उनके कार्य पढ़े, तो पढ़ के मुझे मन में अंदर से आया कि नहीं, हाँ मुझे इसी पे लिखना है, मुझे इन्हीं के ऊपर काम करना है। क्योंकि इनके विचारों ने, इनकी सोच ने, ये जो इन्होंने जो समाज को संदेश दिया, पुरुषों को संदेश दिया, महिलाओं को संदेश दिया, वो इतना स्ट्रॉन्ग और इतना मतलब सोचनीय विचारणीय था कि मुझे अंदर से लगा नहीं, मुझे इसी पे काम करना है। अच्छा। तो इसलिए मैंने इस विषय को लिया था। तारी एक प्रतिनिधि रचना जी, कविता कुछ सुनाए? हाँ जी जरूर। देखिए, मैं ज्यादातर जो लिखती हूँ सामाजिक विषयों पे लिखती बिल्कुल हूँ। समाज में श्रृंगार के विषय या मोहब्बत और इश्क जैसे विषय मैं कम लेना पसंद करती हूँ। मेरा जो लेखन होता है वो प्रेरणात्मक रहता है या सुझावात्मक रहता है कि लोगों को कुछ सुझाव दूं। हाँ, लोग कितना ग्रहण करते हैं वो एक अलग चीज है। साहित्य की नैतिक जिम्मेदारी भी बनाए कि समाज ने जगानों का काम करे। जी बिल्कुल। तो आप अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा था उससे संबंधित ही एक छोटी सी गजल कह दीजिए आप, सजल कह दीजिए, मैंने लिखी है। कुछ इस तरीके से है। वतन पर मिटने की हसरत हमें भी है, वतन पर मिटने की हसरत हमें भी है, ना समझो बेगाना, ना समझो बेगाना, मोहब्बत हमें भी है। आज माहौल जो चल रहा है उसको ऊपर मैंने लिखा है कि ना समझो बेगाना, मोहब्बत हमें भी है। न ढूंढो तारीखों में हिसाब ए मुल्क परस्ती, न ढूंढो तारीखों में हिसाब मुल्क परस्ती का, जानता है पत्ता पत्ता, जानता है पत्ता पत्ता, उल्फत हमें भी है, जानता है पत्ता पत्ता, उल्फत हमें भी है। उठाओ न उंगलियां चाहत पर, उठाओ न अंगुलियां चाहत पर, मुल्क शहीदी की वहशत हमें भी है, मुल्क शहीदी की वहशत हमें भी है। मांगे से नहीं मिलती, मांगे से नहीं मिलती वफा की निशानियां। कि आप ढूंढेंगे किताबों में, इतिहास में, तारीखों में, तो मांगने से और ढूंढने से नहीं मिलती वफा की निशानियां। मुल्क से मोहब्बत तो हजरत हमें भी है, मुल्क से मोहब्बत तो हजरत हमें भी है। होती है झेली है गोलियां सीनों पर अपने, झेली है गोलियां सीनों पर अपने, आज़ादी के अदना सिपाही, आज़ादी के अदना सिपाही, मोहतरम हम भी हैं, मोहतरम हम भी। तो एक छोटी सी मुलाकात शबनम जी भारतीय थाने किसी के लगी जरूर बताओ। और अगर तारी राय, तारा बेस्ट कीमती कमेंट अगर आओगा तो एक बड़ो, एक बहुत विस्तृत बातचीत को सिलसिलो आप आगे बढ़ाऊंगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जुड़ा रहो। चंद्र से आभार।